देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सोनिया गांधी ने किन से इस्तीफा मांगा। तो ये देखिए शरीफा जी यानी नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस के इस्तीफा सौंप दिया सीधे शब्दों में कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी थी इन पर, अध्यक्ष थे यूपी कांग्रेस के, इस्तीफा दे दिया। गणेश गोदियाल अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस के, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तस्वीर में मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अभी मुस्कुराहट शायद गायब होगी। गिरीश अध्यक्ष गोवा कांग्रेस के, इन्होंने भी इस्तीफा सौंप दिया है क्योंकि गोवा में बहुत उम्मीद की जा रही थी। एक दिन पहले सारे मेंबर्स जो थे, जो विधायक उम्मीद थी, जो प्रत्याशी थे, उनको एक रिजॉर्ट में भी बैठा दिया था लेकिन गोवा में भी परिणाम नहीं निकला। एन लोकेन सिंह अध्यक्ष मणिपुर कांग्रेस के हैं और इनका इस्तीफा अभी बाकी है। सोच विचार कर रहे होंगे, शायद सोच रहे होंगे कि किस तरह से जवाब देना है, तो ये अब यहां पर किया जाएगा। देखिए शहजाद पूनावाला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ में हैं, कुछ देर पहले कांग्रेस की बात करते नजर आ रहे थे। संगीत रागी जी भी हमारे साथ में अब जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, आरएसएस विचारक हैं। दुष्यंत जी, कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि कांग्रेस को एकजुट होना होगा अगर बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ना है तो, लेकिन कैसे एकजुट होंगे? एक के बाद एक ऐसे झटके लगते जाते हैं, कोई आपस में लड़ रहा है, कोई सा भी राज उठा लीजिए आप, तो ऐसे क्या कैसे चलेगा? देखिए, कांग्रेस को एक जनरेशन चेंज से गुजरना है। हाँ। तो जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को टेक ओवर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाता है कार्यभार, तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये गलती है कांग्रेस को, इसे बहुत शांति से बैठ के आपस में समन्वय से, और जो योग्य युवा कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारियां देनी चाहिए। देखिए 40 बरस से जो लोग जनरल सेक्रेटरी बने हुए, जो 40 साल से सीडब्ल्यूसी के मेंबर बने हुए हैं, उनको स्वतः ही युवाओं के लिए रास्ता खाली कर देना चाहिए। उसी में राष्ट्र की भलाई है, उसी में कांग्रेस की भलाई है। जब तक सशक्त एक विपक्ष नहीं होगा, लोकतंत्र सही से नहीं चल सकता। आज क्या हो रहा है, एक पहिए की गाड़ी देश में चल रही है और वो पहिया है भारतीय जनता पार्टी का। विपक्ष का जो सुदृढ़ पहिया होना चाहिए, जो चेक एंड बैलेंस केंद्र की सत्ता पे रखे, जिससे जन सुधारक कार्य हो सके, जिससे निजीकरण जैसा भयावह कार्य जो देश को बर्बाद करने का काम चल रहा है, इस पे अंकुश लग सके। लेकिन दुष्यंत जी, इस पर जनता क्या करेगी अगर वो पहिया सड़क की जगह कांटों में ही चलना पसंद करे तो? होगी जब युवाओं के हाथ में कमान होगी। नहीं, आपने कहा एक ही पहिया चल रहा है, विपक्ष का सुदृढ़ पहिया नहीं है। वो पहिया कांटों में ही चलना चाहे तो बेचारा वो कोई क्या करे? संगीत रागी जी से एक रिएक्शन लेता हूं। संगीत जी बताइए। अरे भाई दुष्यंत जी मेरे अच्छे मित्र हैं। यंग लोगों के हाथ में ही तो है कांग्रेस का पहिया। राहुल गांधी को आप यंग नहीं मानते हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पूरा कैंपेन के इंचार्ज थे उत्तर प्रदेश के, क्या हालात हुए। सिद्धू जो है वो यंग लीडर है पंजाब में, क्या हालात हुए। तो और जो बुजुर्ग लीडर है उनको आपने हरवा दिया उत्तराखंड में। तो देखिए मूल बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस पार्टी अब उस स्थिति में प्राप्त हो गई है जहां से सत्ता के शिखर पर और सत्ता के विमर्श तक लौटने की उसने क्षमता खो दी है। ये मैं दो कारणों से कह रहा हूं। एक, कांग्रेस के पास संगठन अब भी है लेकिन संगठन में काम करने वाले लोग उसके पास नहीं। दूसरी बात, एक किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उसको खड़ा होने के लिए आवश्यक यह है कि उसके पास एक राजनीतिक विचार हो, नया राजनीतिक विचार जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। अब जो ये विचार है कांग्रेस पार्टी का, जो जिस विचार को वो लेकर के चल रहे हैं, वो वामपंथियों के गिरोह से लिए हुए आयातक हैं। वो आयातित विचार है। वो आयातित विचार 1970 के दशक की राजनीति के लिए थोड़ा बहुत काम कर सकता था, आज की राजनीति के लिए वो प्रासंगिक नहीं रह गया है। तीसरी बात, नेतृत्व के लिए आप जितने गांधी परिवार पर हो सकता है कि गांधी परिवार को आप नेतृत्व से हटा दें और एक पूरा इलेक्शन आप साफ हो जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम पौधों को काट देते हैं जमीन से तो उसमें नई फसल उगने की गुंजाइश बचती है। क्या बात कही? आप नई फसल खड़ी करने की आपने गुंजाइश ही छोड़ दी है। मैं सब मानता हूं कि कपिल सिब्बल और ये सारे लोग, आखिर ये सब सोनिया जी के दरबार से ही निकले हुए लोग हैं, लेकिन उनकी जो आलोचना है कांग्रेस नेतृत्व की, गांधी परिवार के नेतृत्व की, वो बेवजह नहीं है। आप लगातार चुनाव हार रहे हैं,
कांग्रेस के नेतृत्व राहुल गांधी एंग्री यंग मैन की भूमिका में आ जाते हैं। वो कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी तो गहलोत साहब ने कहा कि एबीसीडी नहीं आता है कपिल सिब्बल को, उनकी रगड़ाई नहीं हुई है, मान लिया। लेकिन प्रियंका गांधी की कौन सी राजनीतिक रगड़ाई हुई है? एकाएक उठा करके जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। राहुल गांधी की कौन सी रगड़ाई हुई थी जो एकाएक उठा करके सत्ता के शीर्ष शिखर पर ला करके उनको छोड़ दिया गया था? देखिए, ये जो पारिवारिक चापलूसी है वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत साफ भारतीय जनता पार्टी के उन मठाधीशों के लिए भी एक सूचना दिया है, और ये एक अग्रिम संकेत है जो परिवार की राजनीति करते हैं। परिवार की राजनीति का हाल ये हो गया है कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री से नीचे नहीं बनना चाहता है, एमपी का बेटा एमपी बनना चाहता है, इज्जत की बात, कोई विधायक का बेटा विधायक बनना चाहता है, मुख्यमंत्री का बेटा बनना चाहता है, और एक सामान्य वोटर का आदमी उसकी जो राजनीतिक जो समझ है वह एक धूल दूसरित होकर के खत्म हो जाती है। उसके लिए कोई राजनीति में कोई उसके लिए जगह नहीं बन जाती है। प्रधानमंत्री का लोगों को, सारे विपक्ष को प्रधानमंत्री के इस कदम का स्वागत करना चाहिए, और ऐसी पारिवारिक पार्टियों को और परिवार के आधार पर खड़ी पार्टियों को तिलांजलि देनी चाहिए। दुष्यंत जी, देखिए, ये बात बड़ी गहरी कही है संगीत रागी जी ने कि जब तक खेत को जोतेंगे नहीं, नई फसल कैसे लहलाएगी। देखिए, मैं रागी जी के सुझावों का स्वागत भी करता हूं। कई बातें ऐसी उन्होंने कही हैं कि जिनसे मैं स्वयं को जोड़ता हूं, लेकिन CWC सबसे ताकतवर संस्था कांग्रेस पार्टी की है। उसका सदस्य अभी तक सचिन पायलट, जो देश के एक बहुत ही लोकप्रिय लीडर हैं, नहीं है। उनकी जगह पे मैं सम्मान से नाम लेना चाहूंगा श्री गुलाम नबी आजाद, श्रीमती अंबिका सोनी, और एक से एक लीडर आप देखिए। वो सभी लीडर्स की आयु देखिए। वो आज के समय में जब भारतवर्ष 63% युवा है, युवाओं की भावनाओं को समझने में कहीं ना कहीं वो विफल हो चुके हैं। आज CWC जनरल सेक्रेटरी AICC दीपेंद्र सिंह हुड्डा, श्रीमान सचिन पायलट और अन्य कई लीडर्स ऐसे हैं हमारे, जिनको अवसर मिले और अगर मौका मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी नई स्फूर्ति के साथ, नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगी। श्रीमान जी ने राहुल जी के ऊपर सवाल उठाया। देखिए, राहुल जी सत्ता के लोभी और लालची नहीं है। राहुल जी ने इस देश को, देश की समस्याओं को समझने का और उनके निराकरण करने का कार्य किया है। उनके पास अवसर था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कार्य करते रहने देने में ही उचित समझा, और भूमि अधिग्रहण कानून जैसे। देखिए दुष्यंत जी, ये सारी बातें तो आप कर रहे हैं, लेकिन मेरे को मैं अपनी तरफ से जो यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बहुत से राज्य यहाँ पर देखे हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है। हर जगह कांग्रेस आपस में लड़ के खत्म हो गई है, और ऊपर से कुछ ठोस कदम उठाए नहीं गए। जब वक्त पर उठाने चाहिए थे, उन्होंने कहा ठीक है देखा जाएगा। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी कमी कांग्रेस की रह गई है।